अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक शख्स मेरे पास आए और आकर उन्होंने एक मसला दरियाफ्त किया। कहने लगे मुफ्ती साहब मेरे साथ एक मसला हो गया, उसका हल फरमाएं। मैंने कहा क्या मसला हुआ? कहने लगे कि मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद एक साहब ने मुझसे दोबारा नमाज़ पढ़वा दी और ये कहा कि आपकी नमाज़ नहीं हुई और आप दोबारा नमाज़ पढ़ें। तो मैंने दोबारा नमाज़ तो पढ़ ली क्योंकि उन्होंने मुझे कहा मेरी नमाज़ नहीं हुई, लेकिन मेरा एक कन्फ्यूज़न है और वो ये कि जो मैंने नमाज़ पढ़ी है वो असर की नमाज़ थी। अब असर की नमाज़ के बाद उन्होंने मुझसे दोबारा नमाज़ पढ़वाई है, तो आप मुझे बताएं कि ये अमल कैसा है? क्योंकि अगर मेरी नमाज़ पहले नहीं हुई थी तब तो असर मैंने पढ़ ली तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मेरी असर की नमाज़ पहले हो चुकी थी फिर इन्होंने जो मुझे पढ़वाई है तो वो नफिल हो जाएगी और असर के बाद नफिल नमाज़ पढ़ना मना है, तो मैं इसलिए परेशान हूँ। आप मुझे बताएं मेरी नमाज़ हुई थी या नहीं हुई थी। फिर मैंने उनसे पूछा क्या सूरत हाल थी। कहने लगे कि मैं नमाज जब पढ़ रहा था तो मैंने चमड़े का बेल्ट पहना हुआ था, तो मैंने जब सलाम फेरा तो एक साहब ने मुझसे कहा कि आपने चमड़े का बेल्ट पहना हुआ है, आपकी नमाज नहीं हुई, आप इसको उतारें, आप दोबारा नमाज पढ़ें। तो आप मुझे बताएं कि चमड़े का बेल्ट पहनकर नमाज हो सकती है या नहीं। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जो कहा कि चमड़े का बेल्ट पहनकर नमाज नहीं हो सकती, या तो उनसे कोई गलतफहमी हुई है या उनको कोई कन्फ्यूज़न हुआ है किसी मसले के सुनने पढ़ने और समझने में। ऐसा नहीं है, बल्कि चमड़े का बेल्ट पहनकर नमाज पढ़ी जा सकती है। वहाँ अगर किसी किताब में उन्होंने पढ़ा होगा तो वो डिटेल में वहाँ लिखा हुआ है कि अगर वो मुर्दार जानवर का चमड़ा है जिसको पाक नहीं किया गया है उससे बेल्ट बनाई हुई है, वहाँ ये बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, तो जो आपके पास बेल्ट आई हुई है जिसको आपने पहना है और उसको पहनकर आपने नमाज़ पढ़ी है तो आपकी नमाज हो जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहने लगे कि उसमें फिर वो अपनी तरफ से उन्होंने सवाल किया, वो उनका तो नहीं था जिन्होंने नमाज के लिए टोका था, कि उसमें लोहा वगैरह इस्तेमाल किया जाता है बेल्ट में, ठीक है ना, तो मर्द को तो पहनना ये चीज़ें मना है, लोहा भी, सोने के अलावा इस तरह चांदी के अलावा तमाम चीज़ें उसको पहनना मना है। चांदी की सिर्फ अंगूठी पहन सकता है एक वज़न की, और उसमें जो है बेल्ट में लोहा लगा हुआ होता है, पीतल होती है, तो उसका क्या हुक्म है, क्या इस सूरत में नमाज ठीक होगी? तो उनको जो जवाब दिया गया वो यही जवाब है कि बेल्ट में जो लोहा वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो पीतल का हो, वो एक ज़रूरत के तहत है, ठीक है ना, बतौर जेवर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे कि हाथ की घड़ी है, मर्द पहनते हैं, अब वो भी तो कोई चांदी की नहीं होती, वो लोहे की होती है, पीतल की होती है या किसी और जो है मेटल की होती है, तो वो उसको पहनकर नमाज़ पढ़ते हैं और उसको पहने रहते हैं। कोई भी आलिम उसको नाजायज़ नहीं कहता, क्योंकि वो बतौर जेवर की नहीं पहनी जाती, वो बतौर ज़रूरत के पहनी जाती है, उससे वक्त देखा जाता है, तो इसलिए घड़ी पहनना जायज़ है, घड़ी पहनकर नमाज़ पढ़ना भी जायज़ है। तो इसी तरह हुक्म यही है कि बेल्ट अगर आप पहने हुए हैं, जो लेदर की बेल्ट है उसमें जो लोहे का लगा हुआ है या पीतल का, तो उसमें आपकी नमाज हो जाएगी, नमाज में कोई ख़राबी नहीं होगी। उम्मीद है मसला आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।